हेलो एवरीवन, नमस्कार। राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की सीरीज़ में हम लोगों ने पहले दो वीडियो में देखा, समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर चर्चा की। उसके बाद उन चैप्टर्स पर आधारित हम लोगों ने एमसीक्यू को सॉल्व किया और उन पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको देखा। इसी लेक्चर सीरीज की कड़ी में अब हम लोग आज परीक्षा के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके यूनिट 1 में समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाएं, उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे और देखेंगे इस यूनिट में कि समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो आदिम काल से ही मनुष्य अपने समाज में रहता रहा है, लेकिन सबसे पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया। अपने आसपास की जो प्राकृतिक घटनाएं थी उनको जानने का प्रयास किया। बाद में वो अपने समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करने की सोची उसने। और यही कारण है कि प्राकृतिक विज्ञान का विकास पहले और सामाजिक विज्ञानों का विकास बाद में हुआ। अर्थात गणित शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, इस तरीके के जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं उन सभी विज्ञानों का विकास मानव ने पहले कर लिया और सामाजिक विज्ञानों का बाद में हुआ। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि उसके बाद तमाम ऐसे सामाजिक विज्ञान आए, सामाजिक विषय आए जिन पर अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ, लोगों ने समझा। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सबसे बाद में आया, सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में सबसे बाद में आया। और 1838 में जब समाज में अव्यवस्था फैल गई थी, उस समय अगस्त काम्ट ने इस समाज का अध्ययन व्यवस्थित रूप से करने का बीड़ा उठाया और व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक पद्धति से करने का सुझाव दिया। तो उसके बाद 1838 में जब उन्होंने समाजशास्त्र की रचना की तो इस तरीके से समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। एक विद्वान टीबी वाटोमोर हैं, उनका कहना है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वह रहते हैं, फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ये सही है कि हम हजारों वर्षों से, या कहिए कि हम अपनी जब भी मानव का अस्तित्व आया और वो समूह में रहना प्रारंभ किया, तभी से वो समाज और समूहों का अवलोकन वो निरंतर करता रहा, उस पर चिंतन भी वो करता रहा है। लेकिन एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, वो बहुत अधिक पुराना नहीं है। 1838 में समाजशास्त्र विषय के नामक विषय की रचना हुई, उसकी उत्पत्ति हुई। इसी तरीके से विद्वान डॉन मार्टिंडेल का भी कहना है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से दार्शनिक तो है, प्रकृति के साथ संबंध रखता है और प्रकृति के विषय में तमाम बातें तो करता है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार वो समाजशास्त्री है, क्योंकि वो समूहों में रहता है, एक दूसरे से अंतर्क्रिया करता है, एक दूसरे से संबंध बनाता है, सामाजिक संबंध होते हैं। इसलिए यही सामाजिक जीवन में रहना, सामाजिक जीवन जीना, यही उसका सर्वप्रमुख उद्देश्य भी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। जब तक हम इस विषय को नहीं जानेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, तब तक हम उसके अंदर की अन्य सारी चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए समाजशास्त्र कहा गया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान मतलब समाज का जो अध्ययन करे शास्त्र, वह काम समाजशास्त्र करता है। उसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है।
उसके द्वारा समाज का सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है और समाज में जो समाज का सामाजिक जीवन है उसका अध्ययन करता है। तो फ्रांस ने के अगस्त काम्ट थे, उन्होंने जो है समाजशास्त्र विषय की रचना सन 1838 में की। इसलिए जो है अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उनको जन्मदाता कहते हैं। और समाजशास्त्र नाम जो रखा वो अगस्त काम्ट ने ही रखा। आपको मालूम है कि सबसे पहले उन्होंने अपने शास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, और सोशल फिजिक्स को बाद में एक बेल्जियम के वैज्ञानिक एडोल्फ क्वेटलेट थे, उन्होंने अपनी एक लेख में एन एस्से टू सोशल फिजिक्स में इस्तेमाल कर लिया, प्रयोग भी किया, जिसके कारण से अगस्त काम्ट ने बाद में सोशल फिजिक्स का नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया, सोशियोलॉजी रख दिया। अगर हम लोग देखें कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, तो समाजशास्त्र के विकास में अगस्त काम्ट के अलावा स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये जो पांचों विद्वान हैं, इनको समाजशास्त्र का संस्थापक पिता, फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, फाउंडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, संस्थापक पिता, संस्थापक और इनको कहते हैं पिता, संस्थापक पिता। ये जो पांचों विद्वान हैं ये संस्थापक पिता कहलाते हैं। दूसरे विद्वान गिन्सबर्ग आते हैं, उन्होंने इस संदर्भ में जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति थी उसके विषय में एक टिप्पणी की कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। अब जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे राजनीतिक जो दर्शन थे, अर्थात जो सरल से जटिल तरीके से समाज का विकास हो रहा था, उसके अध्ययन की बात लोगों ने की कि कैसे उस तरीके को समझा जाए, समाज के विकास को समझा जाए, उसके इतिहास को समझा जाए, ऐतिहासिक रूप से समाज का क्या विकास क्रम रहा है। विकास का जो जैविकीय सिद्धांत था, कि जैसे आपको मालूम है कि डार्विन ने सर्वप्रथम प्राणियों के उद्विकास के सिद्धांत की चर्चा की थी, तो बाद में उसको जो है स्पेंसर ने अपने थ्योरी में समाज के उद्विकासीय सिद्धांत में उसको अडॉप्ट किया, और उसके आधार पर एक थ्योरी थी कि किस तरीके से समाज का विकास होता है, सरल से जटिल के रूप में, और अन्य भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा वो सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन जो हुए, जैसे आपको मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद उसके पूर्व में वाणिज्यिक क्रांति हुई। तो ये सब जो चीज़ें हुई, वो जो अन्य जो सुधार आंदोलन भी चले, उनके आधार पर जो समाज की जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी उनको समझने का प्रयास किया गया, और प्रयास इस रूप में किया गया कि सर्वेक्षण की पद्धति को अपनाया गया कि समाज की जो समस्याएं हैं उनको सर्वे करके उन समस्याओं को जाना जाए और फिर उसके निदान के लिए कोई उपाय खोजा जाए। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक सुधार आंदोलनों का योगदान रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में वह सभी प्रयत्न शामिल हैं जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान के अन्य विषयों के बीच सामान्य संबंध स्थापित करने में मदद मिली। तो ऐसे ज्ञान की भी चर्चा करना आवश्यक है कि जिनके वजह से अन्य विषयों से समाजशास्त्र का राजनीति से संबंध, समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध, समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र से संबंध, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध कैसा बना, कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी कड़ी थी जिसने समाजशास्त्र और इन अन्य विषयों के बीच एक सेतु का कार्य किया, ऐसी चीज़ों को ढूंढने का प्रयत्न किया गया। आगे देखते हैं हम लोग कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। सिलेबस में सीधा सीधा इसका इस यूनिट को रखा गया है कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। तो समाजशास्त्र की शब्द की जो रचना हुई, सोशियोलॉजी, वो दो शब्दों से मिलकर बनी है।
सोशियोलॉजी दो शब्दों से। पहला है सोशियस, ये जो सोशियस तथा लोगस। सोशियस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, सोशियस शब्द लैटिन भाषा का और लोगस ग्रीक भाषा के। इसको हम लोग सिंपल में लैटिन को एल से और ग्रीक को जी से, ग्रीक को जी से और लैटिन को एल से, एल जी। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि ऐसे बोल दिया जाएगा कि सोशियस किस भाषा से बना है, आपको लैटिन ग्रीक दे दिया जाएगा ग्रीन, तो आपको याद करने में परेशानी होती है। अगर आपने इस तरीके से उसको बैठा लिया कि एल जी सोशियस, सबसे पहले शब्द आएगा सोशियस, बाद में आता है लोगस, तो आपने अगर उसको एल जी किया तो लैटिन और ग्रीक या यूनानी, इसको यूनानी भी बोलते हैं, ग्रीक को यूनानी, इसको यूनानी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एल जी कर दिया, और सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। तो इस तरीके से समाज शास्त्र का जो अर्थ निकल के आता है वो होता है समाज का शास्त्र या विज्ञान, समाज का शास्त्र या विज्ञान, ये सोशियोलॉजी का अर्थ है, समाज शास्त्र का अर्थ। अब इसको बिल्कुल दिमाग में आप अपने बैठा लीजिए, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। सोशियस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सोशियस लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है समाज, तथा लोगस ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है शास्त्र या विज्ञान। तो समाज शास्त्र का अर्थ हुआ समाज का शास्त्र या विज्ञान। देखा जाए तो सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास किया, और ये समाजशास्त्र के नाम से लिखी गई प्रथम पुस्तक भी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर ये सवाल पूछा जा सकता है प्रश्न कि समाजशास्त्र विषय पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी, या समाजशास्त्र पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, और विद्वान हो जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये हो जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान से, इसकी चर्चा हमने किया अभी ऊपर कि समाजशास्त्र का अर्थ समाज का शास्त्र या विज्ञान है, और समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी और क्या है। तो इसकी जो समाजशास्त्र की परिभाषा है, उस जो जितने विद्वानों ने परिभाषा इसमें दी है, उन परिभाषाओं को हम 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं कि पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इसमें हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, ये ऐसा कहने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। तो मुख्य रूप से ऐसा कहने वाले 3 विद्वानों की चर्चा यहाँ पे मैंने दिखाई है, वार्ड, गिडिंग्स और ओडम। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दूसरा जो इसका विभाजन है वो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। इसके में जो इससे संबंधित विद्वान है वो है मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, वानबीच। अब इसमें देखते हैं, इन विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। पहले में क्या था कि समाज का अध्ययन करता है, अब लोगों ने क्या कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरा विभाजन है, उसमें जो विद्वान आते हैं उनकी परिभाषाओं को शामिल किया गया है। तो उनका नाम है मैक्स वेबर, गिलिन जॉनसन। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये सामाजिक
जॉनसन मैं बताता हूँ इसका। ये कुछ गड़बड़ लिखा गया, गिलिन यानी जिन्सबर्ग होना चाहिए। ये आप जो जॉनसन हैं, ये इसको काट लीजिएगा, इनका नाम गिन्सबर्ग है। ये हैं गिन्सबर्ग, वो गलती से नाम लिखा गया है, लेकिन वहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, तो उनका कहना है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ऐसे जो विद्वान हैं वो मैक्स वेबर, गिलिन एवं गिलिन और गिन्सबर्ग। चौथा जो विभाजन है वो है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। और इसमें जो विद्वान आते हैं वो हैं हेनरी जॉनसन और जेटलिन। इन विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। आगे हम लोग देखते हैं इन विद्वानों की ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये हाँ ठीक है, हाँ ये देखिए आप कि समाजशास्त्र पहला है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। यहाँ आप देखिए समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो इसमें जो तीन विद्वान हम लोगों ने चर्चा किया कि वार्ड, गिडिंग्स और ओडम। वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वार्ड समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ठीक है। तो गिडिंग्स दूसरे विद्वान है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसके कहने में, इनके शब्दों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अब आप यहाँ पर तीनों को देख लीजिए कि कैसे कैसे लोगों ने कहा है कि समाज का विज्ञान, वार्ड, जैसे कहा कि समाज का विज्ञान है तो वार्ड आ जाएंगे। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है तो गिडिंग्स आ जाएंगे। और वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है तो ओडम आ जाएंगे। तो आप इसको बैठा लीजिए क्योंकि इससे ये प्रश्न आते हैं। अगर निष्कर्षता तीनों लोगों के विद्वानों का जो परिभाषा है उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालें तो ये बात कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ये जो पॉइंट है कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। इसमें हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। ऐसा कहने वाले कौन कौन से विद्वान हैं? तो पहले हैं मैकाइबर एवं पेज। मैकाइबर एवं पेज की बहुत प्रसिद्ध जो उनकी परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये बहुत बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। क्यूबर कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब देखिए मैकाइबर एवं पेज की जो परिभाषा है बिल्कुल अलग है। सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और क्यूबर जो कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का अध्ययन करता है, मानव संबंधों का, सामाजिक संबंधों, मानव संबंधों। तीसरे विद्वान जो वानबीज हैं वो कहते हैं कि सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रमुख आधार है। तो ये परिभाषा में आपको रिलेट करने में बहुत आसानी है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु अगर कहते हैं तो आप लगाएंगे वानबीज, और अगर समाजशास्त्र मानव संबंधों का अध्ययन करता है, मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो क्यूबर हो जाएंगे। और अगर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं तो वो मैकाइबर एवं पेज। इसको देखें, अगर परिभाषा का निष्कर्ष देखें तो समाजशास्त्र समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तीसरा देखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अब कौन कौन से विद्वान ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, तो उसके सर्वप्रमुख विद्वान हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है
जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करता है। अब आप इसको हम लोग आगे समझेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से वो बताते हैं कि व्यक्ति के को रख के या उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं उसके आधार पर समाजशास्त्र उसको समझने का उसका व्याख्यात्मक बोध करता है कि वह क्रिया किस रूप में की गई है, कैसे की गई है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए तब उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अब देखिए कि वो उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया जो करता है व्यक्ति उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करता है, बोध करता है। तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आएंगे तो ये भी क्रिया ही करेंगे, तो उत्पन्न होली अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। अब एक दूसरे के संपर्क में आए तो दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कोई न कोई क्रिया होती है, तो उन क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ऐसा कहते हैं गिलिन और गिलिन। गिन्सबर्ग कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र, फिर से मैं सुना रहा हूँ कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, मानव के बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं और उनके बीच में जो संबंध पनपते हैं, उनकी दशाएं, उनकी स्थिति क्या है और उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों का अध्ययन करता है। यह बात कहते हैं गिन्सबर्ग। अब देखा जाए तो इनकी जो परिभाषा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं या अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समाजशास्त्र अंतिम है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। अब एक समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। ऐसा करने वाले विद्वान हैं हेनरी जॉनसन। हेनरी जॉनसन का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। अब समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य हमेशा समूहों में रहता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं और जो समूह जब इकट्ठा हो गए तो उनके बीच में कुछ न कुछ अंतःक्रिया होती है, तो उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र करता है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है और समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हो गया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। अन्य परिभाषाएं यदि हम लोग देखते हैं तो अगस्त काम्ट का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। जब सामाजिक व्यवस्था और प्रगति की बात आ जाए तो वो अगस्त काम्ट कहते हैं। वहीं दूसरे विद्वान दुर्खीम हैं। दुर्खीम को समाजशास्त्र का वास्तविक पिता भी कहते हैं। वास्तविक, अगस्त काम्ट ने तो उसको जन्म दिया, लेकिन वास्तविक पिता के रूप में जो प्रतिस्थापित हैं वो दुर्खीम हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम वास्तविक पिता हैं। तो समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों अथवा सामाजिक प्रतिनिधानों अथवा संस्थाओं का विज्ञान है। इस तरीके से अगर आ जाए तो आप उसमें दुर्खीम लगाएंगे। सोरोकिन ने जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक, ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है इसलिए आप लोग देंगे, जब सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, सामाजिक जो घटनाएं हो रही हैं, सांस्कृतिक जो घटनाएं हो रही हैं, जो फिनोमिना हो रहे हैं, उनके जो स्वरूप हैं और उनके जो प्रकार हैं और उनके बीच बनने वाले अंतर संबंध जो बन रहे हैं, उनका अध्ययन उसका अध्ययन करने वाला सामान्य विज्ञान है। फिर से दिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, जो उनसे बनते हैं सामान्य स्वरूप, उनसे बनने वाले जो प्रकार हैं और उनसे बनने वाले जो अंतर संबंध हैं, उनका सामान्य विज्ञान है। ठीक है, क्लियर है। आगे जो विद्वान है वो टॉनीज हैं। टॉनीज कहते हैं कि समाजशास्त्र तार्किक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। बिल्कुल डिफरेंट बात कह रहे हैं कि तार्किक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है।
ये भी एक विज्ञान ही कह रहे हैं और प्रयोगात्मक भी कह रहे हैं एक तरीके से। ये इसको और ऊपर प्रतिस्थापित कर रहे हैं समाजशास्त्र को। राधा कमल मुखर्जी, ये बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बार बार पूछा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जब ये बात आ जाए कि सामाजिक मूल्यों का, तब आप जानिए कि राधा कमल मुखर्जी हैं। ये बात कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक मूल्यों का अध्ययन, सोशल वैल्यूज का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, अगर सारी परिभाषाओं के आधार पर एक सर्वमान्य, एक सामान्य परिभाषा निकाली जाए तो कहा जाता है कि ये कहते हैं कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में, मतलब संपूर्ण समाज का एक पूरी को एक इकाई मानकर रूप में अध्ययन करता है। इसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ये एक जो परिभाषा है, ये सर्वमान्य परिभाषा के रूप में आप इसको सभी परिभाषाओं के जिस्ट के रूप में देख सकते हैं। ये कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करता है। इसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यहाँ पर हमारा समाजशास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषा का जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बगल में बने बेल आइकन को दबाइए, जिससे नवीनतम जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रही और आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से कर पाएँ। धन्यवाद।